सभी सूच सभी रासायनिक पदार्थों को देखें। ये हमारे पास एक विलयन है या एक अम्ल है जिसका नाम HCl है। ये HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब आइए दूसरा दूसरा जो है हमारे पास H2SO4 है जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद अगला एक अम्ल है जिसका नाम एसिटिक अम्ल है जिसका सूत्र CH3COOH है। उसके बाद चौथा NaOH का विलयन है और फिर पांचवा KOH है। और फिर छठे में हमारे पास क्या है, तो यह नींबू है। तो आप आज के इस अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि हमको विभिन्न प्रकार के सूचक पर इसके प्रभाव को देखना है कि सूचक को जब हम इस अम्ल में डालते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ा विलयन है। अब हम बारी बारी से ये फेनोल्फथालीन का विलयन है जो कलरलेस है, मतलब उजले रंग का है। तो हमारे पास ये तीन सूचक है, एक नीला लिटमस पत्र, दूसरा ब्लू लिटमस पत्र और तीसरा हमारे पास फेनोल्फथालीन है। अब हम बारी बारी से इस सूचक का इस्तेमाल देखेंगे। तो अब हमारे पास HCl है, इसमें HCl है। ये हमारे पास पहले टेस्ट ट्यूब में HCl है, दूसरे में H2SO4 है, ये H2SO4 है, और तीसरे में हमारा एसिटिक एसिड है, और चौथे में हमारे पास NaOH का विलयन है, और पांचवें में KOH का विलयन है, और फिर छठे में हमारे पास नींबू का रस है। अब हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास फेनोल्फथालीन है। ठीक है, अब हम इस फेनोल्फथालीन की अभिक्रिया बारी बारी से सभी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और परिणाम को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हमने ये टेस्ट ट्यूब से हमने क्या लिया, फेनोल्फथालीन, और इस फेनोल्फथालीन को इसमें डाला। ये हमने फेनोल्फथालीन लिया और इसको HCl वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, और फिर हम देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। तो HCl में जब हमने फेनोल्फथालीन डाला तो इसके रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आइए हमारे पास फिर ये दूसरा H2SO4 का टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में इस परख नली में H2SO4 है, और इसमें फिर हम क्या डालेंगे, तो इसमें फिर हम फेनोल्फथालीन रंजक डालेंगे। तो हम ये फेनोल्फथालीन डालें और देखते हैं कि क्या इसके रंग में परिवर्तन आता है। तो यह जो फेनोल्फथालीन है, इस फेनोल्फथालीन के रंग में ये H2SO4 जो है, H2SO4 के रंग को फेनोल्फथालीन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आइए हमारे पास तीसरा है एसिटिक अम्ल। ये टेस्ट ट्यूब जिसमें एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल में अब हम फिर फेनोल्फथालीन डालेंगे। तो फेनोल्फथालीन जब हम डालते हैं तो देखिए इसके रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह जैसा एसिटिक एसिड था वैसे ही रंग में मौजूद है। अब आइए अब हम
चौथा हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें NaOH है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो अब इसमें हम फेनोक्सिलीन डालते हैं और देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, यह जैसे ही हम इसमें डाल रहे हैं फेनोक्सिलीन, तो NaOH का रंग जो है वो बदल गया। तो NaOH का रंग बदल गया और यह बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब है फेनोक्सिलीन का प्रभाव, फेनोक्सिलीन HCl को या H2SO4 को या CH3COH के रंग किसी भी प्रकार का रंग नहीं बदलता है। लेकिन NaOH के विलयन में जब हम फेनोक्सिलीन डालते हैं तो बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। अब आइए अगला हमारे पास जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वो है KOH का, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का। अब इसमें भी हम फेनोक्सिलीन डालते हैं। देखिए, इसमें भी हम फेनोक्सिलीन डालते हैं और इसके अंदर भी हल्का सा रंग में परिवर्तन आया। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि KOH या NaOH के रंग को अगर हम देखें तो यह NaOH का रंग अधिक बैंगनी है और KOH का रंग कम बैंगनी है। तो एक हल्का है और एक डीप है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। अब आइए हमारे पास ये आखिरी टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या है, तो जिसमें नींबू का रस है और जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अब हम इसमें एसिटिक एसिड में फेनोक्सिलीन को डालेंगे। फेनोक्सिलीन को डालते हैं तो हम ये देखिए, हमने ये फेनोक्सिलीन डाला और डालने के बाद अब इसके रंग को भी हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यह भी इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो कुल मिलाकर आज के क्रियाकलाप में हम लोगों ने क्या देखा? तो आज के क्रियाकलाप में हमने ये देखा कि हमारे पास कुल 6 प्रकार के विलयन थे, जिसमें सबसे पहला विलयन जो HCl के रूप में, सबसे पहला HCl, फिर दूसरा H2SO4 और तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा NaOH, पांचवा KOH और छठा नींबू का रस। तो अभी हमने यह देखा कि जब हम सबसे पहले नीले लिटमस पत्र पर हमने HCl को डाला, तो नीले लिटमस पत्र पर HCl को डाला तो इसका रंग क्या हो गया? लाल। ठीक है। उसके बाद H2SO4 पर भी डाला तो इसका रंग हो गया लाल। CH3 ये भी लाल। और NaOH को डाला तो यह नीला ही रह गया। KOH को डाला तो यह भी नीला ही रह गया। नींबू का रस डाला तो इसमें नींबू का रस डाला तो ये लाल हो गया। अब लाल लिटमस में HCl को डाला तो इसका रंग लाल ही था। H2SO4 डाला, ये भी लाल था। CH3COOH डाला, यह भी लाल है। NaOH डाला तो लाल लिटमस पत्र नीला हो गया। KOH डाला तो भी नीला हो गया। नींबू का रस डाले तो लाल ही रह गया। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि NaOH को लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं तो हमको नीला मिला। KOH को डाला तो लाल लिटमस नीला हो गया। ठीक है। और यहाँ पर लाल लिटमस फेनोक्सिलीन में क्या देखें कि HCl
रंग में कोई परिवर्तन नहीं, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। H2SO4 में भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं और KOH में रंग क्या हो गया, बैगनी, रंग हो गया बैगनी। KOH में इसमें हल्का बैगनी और फिर नींबू के रस में कोई परिवर्तन नहीं, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। तो आज हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण में आज हम लोग अम्ल एवं क्षारक लवण के पहले क्रियाकलाप को देखा और जो परिणाम प्राप्त हुए वह आपके सामने मौजूद है। तो यह हम जो परिणाम देख रहे हैं, एक परिणाम अम्ल का है और दूसरा परिणाम क्षार का है। तो ये हमने सबसे पहले नीला लिटमस पत्र लेकर प्रयोग किया और फिर उसके बाद ये लाल लिटमस पत्र को लेकर प्रयोग किया और फिर जो परिणाम प्राप्त हुए वह आपने देखा। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की पहचान सूचक के द्वारा किया जा सकता है। तो सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ में मिलकर उसके रंग वो दूसरे में जाकर अपने रंग में बदलाव लाकर उस पदार्थ की पहचान करा देता है।